डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। इजराइल में लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू के दौर का अंत अब होता नजर आ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू के बहुमत न साबित कर पाने पर यामिना पार्टी के नफ्ताली बेनेट ने इजराइल में सरकार गठन का दावा किया है। नफ्ताली बेनेट फिलिस्तीन को लेकर नेतन्याहू से भी ज़्यादा खतरनाक हैं और आक्रामक हैं। ऐसे में उनके प्रधानमंत्री बनने के कयास से फिलिस्तीन में हलचल मच गई है। फिलिस्तीनियों का कहना है कि इजराइल की सत्ता में कोई भी आए, उनका फिलिस्तीनियों के अधिकारों को लेकर रुख एक सा रहता है। कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गाजा में कई फिलिस्तीनियों ने इजराइल सरकार पर बदलाव को खारिज कर दिया है। फिलिस्तीनियों का कहना है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हटने के बाद राष्ट्रवादी नेता उसी दक्षिणपंथी एजेंडे पर काम करेंगे जो उनके पूर्ववर्ती नेता कर रहे थे। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के प्रतिनिधि बासेम अल सलही ने कहा कि नफ्ताली बेनेट बेंजामिन नेतन्याहू से अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि वो यानी नफ्ताली बेनेट यह साबित करना चाहेंगे कि वो फिलिस्तीन को लेकर कितना आक्रामक हैं। तो वहीं नफ्ताली बेनेट का कहना था कि इस संदर्भ में मेरी सोच संघर्ष को कम करने की है। हम इसका समाधान नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहां भी हम स्थितियों में सुधार कर सकते हैं, मतभेद वाले बिंदुओं, जीवन की गुणवत्ता, अधिक व्यवसाय, अधिक उद्योग, हम ऐसा करेंगे। गाजा पट्टी पर शासन करने वाले हमास का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इजराइल की सत्ता में कौन आता है। हमास के प्रवक्ता हज़म काजिम ने कहा कि पूरे इतिहास के दौरान फिलिस्तीनियों ने दर्जनों इजरायली सरकारों को देखा है, भले ही वे दक्षिणपंथी हो, वामपंथी हो, मध्य मार्गी हो या चाहे आप उन्हें जो कह लेंगे। पूर्वी यरूशलेम के कब्जे वाले इलाके में रहने वाले फिलिस्तीनी राष्ट्रवादी बलाद पार्टी के नेता सामी अबू सिहादे ने बताया कि यह मुद्दा नेतन्याहू के व्यक्तित्व का नहीं है, बल्कि उन नीतियों का है जो इजराइल अपनाता है। सामी अबू ने कहा कि सत्ता में कौन आता है, कौन जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फिलिस्तीन को लेकर इजराइल की नीतियों में गंभीर बदलाव की जरूरत है। तो वहीं PLO की कार्यकारी समिति की पूर्व सदस्य हनान अशरावी ने कहा कि नेतन्याहू के इतने वर्षों के शासन में नस्लवाद, अतिवाद, हिंसा और अराजकता की अंतर्निहित व्यवस्था कायम थी। उन्होंने ट्वीट किया कि नेतन्याहू के पूर्वी सहयोगी नफ्ताली बेनेट पुरानी स्थिति को ही आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू युग के अंत के बावजूद अब भी नस्लवाद, उग्रवाद, हिंसा, अराजकता, विस्तारवाद और विलय की अंतर्निहित प्रणालियां कायम हैं। उनके पूर्व साथी उनकी विरासत को बनाए रखेंगे। इस विरासत को चुनौती देने और बदलने की कवायद प्रगतिशील ताकतों पर निर्भर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।